सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आप सभी लोगों के विद्यालयों पर परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापक आ रहे हैं जांच करने के लिए, जो सरासर गलत है, अपमान है मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंध समितियों का और प्रधानाध्यापकों का। वह एक कर्मचारी हैं, उनको ये अधिकार नहीं है कि आकर के विद्यालयों को जो मान्यता प्राप्त हैं उनको धमकावें, उनको प्रताड़ित करें, उनका शोषण करें, यह उनके अधिकार में नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई निंदनीय है। डीएम के नाम पर यह धमकी निंदनीय है। आप सभी लोग इसका विरोध करिए। एक बार जिस विद्यालय की मान्यता चाहे जैसे भी हो गई, वह अनवरत चलती रहेगी। किसी भी प्रकार से विद्यालय के नवीनीकरण और अस्थायीकरण का कोई शासनादेश नहीं है। हमारे अध्यापकों के अनुमोदन का कोई शासनादेश नहीं है। अगर अनुमोदन नहीं होता है तो अस्थायी मान्यता लेने का कोई औचित्य नहीं है। अस्थायी मान्यता लेने के बाद हमारे प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को सरकार से वेतन मिलना चाहिए और जांच तो होनी चाहिए परिषदीय स्कूलों की। अब 2022 में इनके विद्यालयों में पूरे प्रदेश की संख्या 2 करोड़ 25 लाख के लगभग थी। 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ 15 लाख पर आ गई। इनको 40,000 विद्यालय बंद करने पड़े। वो 1 करोड़ 10 लाख बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, न किसी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में लिए हैं। तो वो 1 करोड़ 10 लाख बच्चे गए कहाँ? उन बच्चों के नाम का मिड डे मील, मुफ्त पुस्तक, परिधान और उन बच्चों के नाम पर वेतन कौन निकाल रहा था? मेरे हिसाब से यह धनराशि लगभग 35,000 करोड़ रुपए की है। इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। प्रत्येक परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक के आय की जांच होनी चाहिए। प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी के संपत्ति और आय की जांच होनी चाहिए। कहां से इनके पास ये सब आया? कहां गए ये बच्चे? कहां गए इन बच्चों के ऊपर खर्च की जा रही 3725 रुपये की औसत प्रति माह की धनराशि? इन सब की जांच होनी चाहिए। डीएम साहब से अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है, शिक्षा सचिव, महानिदेशक, निदेशक सबसे अनुरोध है और भारत सरकार से अनुरोध है कि इसकी जांच होनी चाहिए, विधिवत जांच होनी चाहिए कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चे कहाँ गए, उनके नाम पर उठाई गई सारी धनराशि, उनके नाम पर बटा हुआ मिड डे मील, उनके नाम की पुस्तकें, उनके नाम का परिधान, उनके नाम का वेतन, ये सब कहाँ गया? जांच मान्यता प्राप्त विद्यालयों की नहीं होनी है। मान्यता प्राप्त विद्यालय तो मान्यता लेने के बाद न्यूनतम शुल्क पर बच्चों को उत्तम शिक्षा दे रहे हैं। जनता उनसे संतुष्ट है और आज भी लगभग 2.5 करोड़ बच्चे ऑन रिकॉर्ड यूडाइस पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं है। अभिभावक स्वेच्छा से बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में पहुंचाता है, पढ़ाता है, ले जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि यह अधिकारी जो स्वयं फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी और परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक, ये भी अपने बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही पढ़ाते हैं, उस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं जिसमें प्रधानाध्यापक हैं या जिन विद्यालयों का प्रबंधक है या खंड शिक्षा अधिकारी, वो अपने बच्चों को उस विद्यालय में नहीं पढ़ाता है, वो भी किसी न किसी निजी प्रबंध तंत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाता है। जाँच इनकी होनी चाहिए विधिवत और इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने ज़िले में बैठक करके इस आवाज़ को बुलंद करें। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। इस वीडियो को प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाएं, प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाएं, प्रत्येक परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक तक पहुंचाएं कि जांच उनकी होनी चाहिए। जनता के पैसे का, हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों के हक के पैसे की लूट की है इन लोगों ने, घोर लूट की है इन लोगों ने, और उसकी जाँच होनी चाहिए। मान्यता के लिए कोई नवीनीकरण का शासनादेश नहीं है, कोई अस्थायीकरण का शासनादेश नहीं है। मान्यता के बाद हमारे प्रधानाध्यापक अध्यापकों के अनुमोदन का कोई शासनादेश नहीं है और जब तक हमारे प्रधानाध्यापक अध्यापकों का अनुमोदन नहीं होता है तब तक अस्थायी मान्यता लेने का कोई औचित्य नहीं है। और अस्थायी मान्यता होने के बाद हमारे प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को सरकार द्वारा राजकीय और परिषदीय स्कूलों के समान वेतन भुगतान करना होगा। सरकार ने अस्थायी मान्यता का शासनादेश रद्द कर रखा है, सरकार ने नवीनीकरण के शासनादेश रद्द कर रखा है, सरकार ने अनुमोदन का शासनादेश रद्द कर रखा है और आरटी एक्ट के तहत या भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो विद्यालय एक बार मान्यता प्राप्त हो गया वह अनवरत चलता रहेगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्रवाई इस तरह की जो आपराधिक कृत्य हो नहीं होता है। और विद्यालय में पठन पाठन कराना, विद्यालय से मार्कशीट और टीसी जारी करना कहीं भी आपराधिक कृत्य में नहीं आता है। ऐसे में आप सभी विद्यालय वाले जागरूक होइए, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझिए। डीएम साहब को भी समझाया जाएगा,
संगठन पत्र भेजेगा प्रत्येक जिला अधिकारी को कि अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग विद्यालयों को सुदृढ़ करने, संरक्षित करने और बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में करें। विद्यालयों को बंद करने में नहीं करें। अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रदेश के लगभग 1,25,000 विद्यालय अपना अपना संपूर्ण रिकॉर्ड ले आकर के डीएम कार्यालय में जमा कर देंगे और वह बच्चों का सत्यापन करें, बच्चों की पढ़ाई करावें। सारे विद्यालय एक साथ बंद कर दिए जाएंगे, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा न करें। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चलने दिया जाए और उनको संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। यह डीएम साहब से भी हमारा अनुरोध है, प्रत्येक जनपद के डीएम से। ऐसा ना करें। बेसिक शिक्षक संघ अपने प्रदेश अध्यक्ष दुर्गाचरण सिन्हा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों का बचाव करेगा। इसके लिए ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो। आवश्यकता पड़ने पर आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर 5 प्रबंधक, 5 प्रिंसिपल और 5 स्कूलों का पूरा स्टाफ अपने अभिभावकों के साथ जो सरकार हमारा बचाव करेगी उसके पक्ष में बैठेगा। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय और जनप्रिय सरकार हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संरक्षण करेगी, हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों का बचाव करेगी और 2,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह की क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी। क्योंकि मान्यता प्राप्त विद्यालय ही आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। आप सभी विद्यालय वाले एक दूसरे के साथ जुड़ें और जितनी आपकी मान्यता है उतने ही क्लास चलाएं, अतिरिक्त कक्षाएं न चलाएं। बिना मान्यता के विद्यालयों को संरक्षित न करें अब, क्योंकि कानून बदल चुका है। बिना पीएन नंबर के आपके बच्चों का आगे की पढ़ाई नहीं होना है। और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जो मान्यता लेना नहीं चाहते, बरसों से बिना मान्यता के चला रहे हैं, अवैध चला रहे हैं, उन पर अब रोक लगनी चाहिए। नवीन विद्यालय जो खोल रहा है वो तो ठीक है, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से बिना किसी मान्यता के चलाने वाले विद्यालय हमको आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हम आप बदनाम हो रहे हैं। अपनी बदनामी से बचना है, अपने को सब सुरक्षित और संरक्षित करना है, अपने को साफ दिखना है, तो आपको इनको संरक्षण देना बंद करना होगा। आगे किसी भी परेशानी के लिए आप 9919030638 पर संपर्क कर सकते हैं। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।